नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम है पंडित अभिष गौतम। मैं ज़िले हापुड़ का रहने वाला हूँ और मैं एक प्रोफेशनली इंटीरियर आर्किटेक्ट हूँ और एक पैशनेट सोलो राइडर। ये जो आप नाम मेरे शरीर के ऊपर अंकित देख रहे हैं, ये सर्वप्रथम जो कारगिल में शहीद हुए हमारे रणबांकुरे 559, जिन्होंने हमारे देश के लिए रक्षा करते करते अपने प्राणों की आहुति दी, उन सभी के नाम हैं। वो वीर जिन्होंने एक ऐसे युद्ध को लड़ करके जीता जिसको जीत पाना सोचना भी किसी और देश के लिए मुमकिन नहीं था। तो ऐसे वीरों को मैंने नमन करते हुए अपने शरीर पे उन सभी के नाम अंकित कराए सर्वप्रथम। साथ साथ में 11 महापुरुषों के चित्र हैं जिनकी कहानियां हम बचपन से किताबों में पढ़ते चले आ रहे थे। चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, गुरु गोविंद सिंह, महारानी लक्ष्मीबाई, चाणक्य, ये सभी वो नाम हैं जिनसे मैंने कहीं ना कहीं प्रेरणा ली है। महात्मा गांधी जी, तो वो सभी मैंने चित्र स्वरूप अपने शरीर पर अंकित कराए और इंडिया गेट और इस शहीदी स्मारक का चिन्ह भी मेरे शरीर पे अंकित है। सर्वप्रथम मैं अपने सभी देशवासियों को 15 अगस्त की शुभकामनाएं देना चाहता हूँ और एक ही आग्रह करना चाहता हूँ कि जिस प्रकार आप 15 अगस्त को अपने तिरंगे को सबसे ऊपर रखते हुए उसकी उस भावना में बह जाते हैं कि मातृभूमि के लिए रक्षा करते करते जिन्होंने अपनी शीशों की आहुति दी है, उनको आप नमन करते हैं, याद करते हैं। मैं चाहता हूं कि उस 15 अगस्त के बाद भी 16 अगस्त हो, चाहे 17 अगस्त हो, चाहे 18 अगस्त, उसके बाद अगली 14 अगस्त तक भी आप वही भाव अपने मन में बना के रखें। हमारे देश के अमर जवानों के नाम, उनके बलिदान को कभी ना भूलें। और मैं चाहता हूं कि जो आहुति उन्होंने दी है, क्योंकि वो आपसे कुछ लेकर के नहीं गए, आपको अपने प्राणों की आहुति दे करके आपको एक सुरक्षित माहौल दे करके गए हैं। उस सुरक्षित माहौल की इज्जत करते हुए हमें उन्हें हमेशा याद करना चाहिए। एक दिया उनके नाम का 15 अगस्त को जरूर जलाना और उनको हमेशा याद करना, क्योंकि जिस उम्र में हम आज बच्चों को कहते हैं कि वो छोटे हैं, बच्चे हैं, नादान हैं, उस उम्र में भी चाहे भगत सिंह हो, चाहे चंद्रशेखर आज़ाद हो, चाहे आज के युग के हमारे कैप्टन विक्रम बत्रा, कैप्टन मनोज कुमार पांडे, चाहे कैप्टन जिंतू गोगोई और भी कई ऐसे नाम, कैप्टन अनुज नैयर, जिन्होंने ना जाने क्या वीरता दिखाई अपने देश के लिए कि उन्होंने अपने आप को अमर कर बैठे हैं। और जिस उम्र में हम लोग बच्चों को कहते हैं कि ये नादान है, उस उम्र में उन्होंने ऐसी ऐसी कारनामे किए जो देश के दुश्मन भी आज तक उनका नाम लेते हुए डरते हैं। कारगिल की जब मैं पावन भूमि पे गया, मुझे एहसास हुआ कि मुझे अपने वीर रणबांकुरों के लिए कुछ ऐसा करना है जो मैं केवल उनके लिए करूं और उनको अपना प्रेम दिखा पाऊं। तो आजकल जैसे आपको पता है कि सिंबल ऑफ लव टैटूज को कहा जाता है, तो मैंने वो टैटूज अपने शरीर पे अंकित कराए, क्योंकि जिस प्रकार मातृभूमि की रक्षा करते करते उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी, मेरे लिए उनसे बड़े भगवान कोई नहीं है। आज के कृष्ण और राम वो हैं, तो मैंने आज के कृष्ण और राम के अपने नाम अपने शरीर पे अंकित कराए और मैंने उनके को अपनी एक श्रद्धांजलि स्वरूप मैंने उनको याद करते हुए मैं हमेशा याद करता रहूं। जब भी अपने आप को देखूं तो मुझे उनकी याद आए, तो मैंने इसलिए उन सबके नाम अंकित कराए। साथ साथ में मैं आज तक पिछले 8 वर्षों में मैं 700 से ज़्यादा परिवारों से उनके घर जाकर के भेंट कर चुका हूँ, उनसे मिल चुका हूँ। तो अभी तक मेरे शरीर पे 636 नाम अंकित हैं। मेरे को इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से कारगिल शहीदों के लिए अपने इस भाव के लिए चलता फिरता शहीदी स्मारक का टाइटल मिला था। उसके साथ साथ कई बुक्स में मेरा नाम, कई अवार्ड मेरे को दिए गए हैं, कई संस्थाओं के द्वारा मेरे को सम्मानित किया गया। लेकिन इस सम्मान और का मेरे को सम्मान नहीं, मुझे आपसे वो विश्वास चाहिए कि जो भाव मैं अपने दिल में रखता हूँ वही भाव अपने दिल में रखिए। अपने देश के वीर जवानों को सम्मान दीजिए। अपने वीर जवान जो आज भी सीमा पर हमारे लिए लड़ रहे हैं, तत्पर हैं, अपनी प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में भी आपने सुना, देखा भी कि किस प्रकार से हमारे एक आवाज़ पे हमारे देश के सारे वीर इकट्ठे होकर के हमारी मातृभूमि की रक्षा के लिए लगे रहते हैं। तो उस खून को ऐसे व्यर्थ न जाने दें, उनको याद करें, नमन करें और केवल 15 अगस्त ही नहीं, पूरे साल भर उनको सम्मान दिया जाए और उनको याद किया जाए।